अब बताओ इंस्पेक्टर, कहाँ गया तुम्हारा रॉब? नहीं मैडम, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई। गलती? हाँ? तुम इसे गलती कहते हो जो तुम रोज करते रहे? मैडम प्लीज। आज तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखाया जाएगा। छोड़ो, छोड़ो। अब जरा ऊपर देखो। नहीं, ये मत करो। तुमने खुद कहा था ना, अगर आर्मी वाले आ गए तो तुम अपना काला मुंह गधे पर बिठाकर शहर घूमेंगे। मैडम, रहम को। रहम कर दो, अब देर हो चुकी है। मारो नहीं, बस घुमाओ इसे। आज इस जालिम को उसकी सजा मिल गई। ये वही इंस्पेक्टर है जो वर्दी पहनकर गरीबों की इज्जत लूटता था। ये वही है जो कानून के नाम पर कानून को बेचता था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफी सिर्फ शब्दों से नहीं मिलती इंस्पेक्टर, माफी सच्चाई स्वीकार करने से मिलती है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था अगर मेरे ठिकाने का पता तुम्हारे यूनिट को चल गया ना, तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। सिर्फ 1 घंटे में मेरे यूनिट वाले तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। आज वही 1 घंटा तुम्हारी जिंदगी का सबसे लंबा घंटा बन गया। लेकिन ये अंजाम 1 दिन में नहीं लिखा गया था। ये कहानी एक नाके से शुरू हुई थी। बलदेव, आज कागज नहीं, आज चेहरा देखेंगे। सर, अकेला आदमी आ रहा है। अकेला आदमी सबसे आसान शिकार होता है। और उसी शिकार की भूख में तुम ये भी भूल गए कि हर बार शिकार कमजोर नहीं होता। कभी कभी शिकार ही इंसाफ बन जाता है। अब सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारा असली अंजाम शुरू कहाँ से हुआ था। ओए! कहाँ जा रहा है इतनी तेज रफ्तार में? पुलिस नजर नहीं आती? सर, मैं तो आहिस्ता ही आ रहा था, आपको गलतफहमी हो गई है। अपनी बकवास बंद कर। 2 कौड़ी के दूध वाले, अब तू मुझे बताएगा क्या सही है और क्या गलत। सर, मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ, पहले कभी चालान नहीं हुआ। पहले बच जाता था, आज पकड़ा गया है। सर, मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। ज्यादा डायलॉग मत मार, जल्दी से पैसे निकाल। सर, अगर मैं आपको पैसे दे दूंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? ये सब मुझे मत सुना, गर्मी में खड़ा हूँ, पैसे दे और दफा हो जा। सर, प्लीज मुझे जाने दें। बोल, देगा या नहीं देगा पैसे? सर, माफ कर दो, मैं दे देता हूँ। ये पुलिस वाला मेरे सारे पैसे ले गया, अब मैं घर जाकर बच्चों को क्या खिलाऊंगा? बलदेव, अगर ऐसे ही छोटी मछलियां मिलती रही ना, तो हमारी चाय पानी का इंतजाम बनता रहेगा। दूर से एक बड़ी गाड़ी आ रही है, लगता है आर्मी की गाड़ी है। रोको इसे। जय हिंद। इंस्पेक्टर, मुझे क्यों रोका? बताइए मैडम, किस जिले से आई हैं और कहां जा रही हैं? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम एक आर्मी ऑफिसर से हो, तुम्हें ऑफिसर से ये सवाल पूछ रहे हो? हमें तुम्हारी देशभक्ति सुनने का शौक नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। ये देश हम सबका है और इस देश की हर सड़क हमारी है। अपनी हद में रहो मैडम। मुझे अच्छी तरह पता है तुम यहाँ किस नियत से खड़े हो, रिश्वत लेने के लिए। तुमने मुझे रिश्वतखोर कहा? हाँ, और सच कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? पकड़ो इस आर्मी वाली को। तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे। आज तुम्हें पता चलेगा इंस्पेक्टर पे हाथ उठाने की सजा क्या होती है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चलो गाड़ी में डालो इसे। तुम मुझे
मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे पुलिस स्टेशन क्यों नहीं ले जा रहे? कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। ये सब कानून के खिलाफ है। तुम खुद को फंसा दोगे। कानून? कानून तो मैं खुद हूँ। डर लो और मुझे छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। किस कानून की बात कर रही हो? जब भी हमें कोई खुफिया काम करना होता है हम यहीं आते हैं। ये जंगल में क्यों लाए हो मुझे? क्योंकि अगर तुम्हें थाने ले गया ना तो मैं खुद फंस जाऊंगा। ये जुल्म है। बहुत लेक्चर दे लिया हवलदार। इसे इस दरख्त के साथ बांध दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें थाने ले जाऊंगा? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल अंदाजा है। अगर मेरे यूनिट को तुम्हारी इस हरकत का पता चल गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पागल लड़की, ये मेरा वो ठिकाना है जिसके बारे में जानने के लिए तुम्हारे यूनिट वालों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। पागल तुम हो। सिर्फ 1 घंटे में मेरे यूनिट वाले तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, याद रखना। अगर तुम्हारे आर्मी वाले यहाँ तक पहुँच गए ना तो मैं अपना काला मुंह गधे पे बिठाकर शहर के चक्कर लगाऊंगा। तैयार है ना इंस्पेक्टर? ठीक 1 घंटे में। चलो भाइयों, आर्मी वालों का इंतजार करते हैं। काफी देर हो गई, आर्मी वाले नहीं आए। बलदेव, आर्मी वालों का बाप भी हमें नहीं ढूंढ सकता। सर, यहाँ बहुत गर्मी है, गर्मी है, झोपड़ी में चलते हैं। हाँ चल। क्या वो आर्मी वाली गर्मी में ही बाहर बंधी रहेगी? उसने मुझ पर हाथ उठाया है, सड़ने दो धूप में। अरे ये गाड़ी तो आर्मी वालों की लगती है। यहाँ जंगल में अकेली खड़ी क्यों है? यहाँ तो कोई नहीं दिखता। सरपंच जी, हमें आर्मी कैंप में खबर करनी चाहिए, पता नहीं क्या मामला है। जी, हमारे गांव के मोड़ पर एक इंडियन आर्मी की जीप खड़ी है मगर वहाँ कोई नहीं है। सर, मुझे एक फोन कॉल आई है। गांव के मोड़ पर एक इंडियन आर्मी की जीप मिली है और वो कोई नहीं है वहाँ। ये काजल मैडम की जीप है। ये मुमकिन नहीं, काजल ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन सर, काजल मैडम ऐसा कैसे कर सकती हैं? अकेले जीप को ऐसे छोड़कर चली जाएंगी? ये बहुत अजीब है। साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक मैडम को कुछ पुलिस वाले अपनी जीप में लेके जा रहे थे यहीं से। वो मैडम आर्मी वाली लग रही थी। फौरन गाड़ी निकालो, हम खुद मौके पर जाकर देखते हैं। सर, ये वाकई काजल मैडम की जीप है मगर वो यहाँ नहीं है। सर, एक गांव वाले ने अपनी आंखों से देखा है, एक पुलिस इंस्पेक्टर मैडम को अपनी गाड़ी में लेके गया था। जल्दी करो, गाड़ी निकालो, हमें अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने हमारी ही मैडम को गिरफ्तार कर लिया है। अब सर, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। हमारे पुलिस स्टेशन में किसी भी आर्मी वाली को गिरफ्तार करके नहीं लाया गया। नदीम साहब, वहां पर मौजूद एक व्यक्ति ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर आर्मी मैडम को लेकर गया था। साहब, हम सिर्फ आपको बताने आए थे, उसे तो हम खुद ढूंढ निकालेंगे, आप फिर बीच में मत आना। नदीम अफसर साहब, अगर उसने ऐसी घटिया हरकत की है तो जो दिल करे करो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। जवानों, काजल मैडम को एक पुलिस वाला ले गया है और मुझे 1 घंटे के अंदर काजल मैडम कैंप में चाहिए। सिपाही, क्या काजल मैडम की लोकेशन का पता चला? जी हाँ सर, काजल मैडम की लोकेशन एक जंगल से मिल रही है। विक्रम, काजल मैडम इस वक्त जंगल में है। मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटा देता हूँ, वो 1 घंटे में काजल मैडम मुझे चाहिए। अरे सर, लगता है आर्मी वाले आ गए। सर, लगता है आर्मी वाले आ गए। ये हेलीकॉप्टर की आवाज है। क्या? ये यहाँ कैसे पहुंच गए? मैंने कहा था ना, वो आ जाएंगे। बलदेव, जल्दी भागो। अगर हम पकड़े गए तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। कम ऑन बॉयज, हर तरफ देखो,
वो रही काजल मैडम। मैं ठीक हूँ, आप मुझे छोड़ो और उस इंस्पेक्टर सूरा सिंह को पकड़ो, वो दूसरी तरफ भागा है। इंस्पेक्टर सूरा सिंह, रुक जाओ। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब माफी? तुम तो आर्मी वालों का इंतजार कर रहे थे ना? मैडम प्लीज। तुमने कहा था ना, अगर आर्मी वाले आ गए तो मैं अपना काला मुंह गधे पे बिठाकर शहर के चक्कर लगाऊंगा। मैडम प्लीज। सिपाहियों, ले जाओ इसे और शहर के बीचों बीच उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। ऐसे इंस्पेक्टर हमारे देश के लिए कलंक होते हैं, जो गरीबों पर जुल्म करते हैं और वर्दी की इज्जत नहीं करते। ऐसे इंस्पेक्टर हमारे देश के लिए कलंक होते हैं। ये बहुत दिनों से लोगों को लूट रहे हैं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वीडियो का मकसद किसी इदारे, शख्स या मुल्क को बदनाम करना नहीं, बल्कि सिर्फ आवाम में आगाही पैदा करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।